श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद से यमक बग्गो कथा नंबर 8। सार को प्राप्त करने वाले अग्र श्रावकों की कथा। डॉक्टर त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्म रक्षित M.A. डिलिट द्वारा अनुवादित एवं संपादित कथा। अग्र श्रावक सारिपुत्र और मौदगल्यायन सर्वप्रथम भगवान के पास जाते समय अपने पूर्व आचार्य संजय के पास गए और उसे भी चलने के लिए कहे। उसने इनकार करते हुए पूछा, क्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पंडित? मूर्ख बहुत हैं, पंडित थोड़े ही हैं। यदि ऐसा है तो पंडित लोग श्रमण गौतम के पास जाएंगे और मूर्ख लोग मुझ मूर्ख के पास आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। वे भगवान के पास गए और सब कह सुनाए। भगवान ने भिक्षुओं, संजय ने अपनी बुरी धारणा के कारण असार को सार और सार को असार मान लिया, किंतु तुम लोग अपने पांडित्य से सार को सार और असार को असार जानकर असार को त्याग सार को ही ग्रहण किए, कहकर इन गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 11। असारे सार मतिनो सारे चा सार दस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्प में पड़े हुए सार को प्राप्त नहीं करते। गाथा नंबर 12। सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो ते सारम् अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। जो असार को असार और सार को सार समझते हैं, वे सम्यक संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह कथा अब आप लोग ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित सुनेंगे। किसे सार प्राप्त नहीं होता। स्थिविर सारिपुत्र की कथा। स्थान राजगृह बेनुबन। शाक मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगृह के पास उपतिस्य तथा कोलित नाम के 2 गांव थे। जिस दिन उपतिस्य गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया, उसी दिन कोलित गांव की मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। यह संजोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भ धारण किया। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी।
समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिस्य रखा गया और मोगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कोलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिज समज नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते थे, उदासी की बात पर उदास होते थे तथा दान देने के अवसर पर उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर भी चुप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप इस प्रकार सोचते रहे, इस मेले में क्या रखा है? 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार जब दोनों शांत बैठे थे तब कोलित ने उपतिस्य से पूछा, बंधु उपतिस्य, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न न दिखकर चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कोलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हुए हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कोलित ने कहा, बंधो, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की ही सोच ठीक है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवर्जा लेनी होगी। किससे प्रवर्जा ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नाम का एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिस्य तथा कोलित ने उसी से प्रवर्जा लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवर्जा ग्रहण की और बहुत जल्द ही संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को पूरी तरह हृदयंगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को हृदयंगम कर लिया है, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की, इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यावर्त बहुत विशाल देश है, अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई न कोई सही आचार्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्बू द्वीप घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए, पर जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है। अतः थक हार कर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया, हम में से जिसको भी सत्य की पहले अनुभूति होगी वह दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय शाक्य मुनि राजगृह पधारे। वे बेनु वन में रह रहे थे।
उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षुओं में से अश्वजीत नाम का भिक्षु भी आया। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपतिस्य भी भिक्षाचर्या हेतु निकल पड़ा। रास्ते में उपतिस्य ने अश्वजीत को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिव्राजक नहीं देखा है, क्यों न मैं इससे बातें करूं तथा इसके आचार आदि के बारे में पूछूं। अतः सही अवसर पाकर उपतिस्य अश्वजीत के पास गया तथा उनसे उनके बारे में पूछा। अश्वजीत स्थिविर ने जो धर्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। 2 पद सुनते ही उपतिस्य श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक्य मुनि के विषय में बताया, जो उस समय राजगृह के वेणुवन में वास कर रहे थे। उपतिस्य ने अश्वजीत से आज्ञा ली और कोलित के पास गया तथा उसे भी स्थिविर द्वारा सुनाई गई गाथा सुनाई। उसे सुनते ही वह भी श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों मित्रों ने शाक्य मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का विचार किया। सोचा, अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उससे शाक्य मुनि के पास चलने के लिए आग्रह किया, पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों का गुरु बनकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय तैयार नहीं हुआ तथा उसने कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक हैं। अतः बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे पास आएंगे, तो मूर्ख मेरे ही पास आएंगे। ऐसा सुन उपतिस्य और कोलित दोनों शास्ता से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उन दोनों के पीछे हो लिए। संजय यह आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपतिस्य और कोलित शास्ता के पास पहुँचे और उनसे प्रवर्जा की प्रार्थना की। शास्ता ने दोनों को प्रवर्जा दी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय त्रिरत्न की शरण में आए, पर वह तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कोलित महामोग्गलान के रूप में तथा उसके बाद उपतिस्य सारिपुत्र के रूप में अरहत हो गए। शाक्य मुनि ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह असार को सार और सार को असार समझ बैठा था। इसके विपरीत मोग्गलान तथा सारिपुत्र समझदार थे और उन्होंने असार को असार तथा सार को सार समझ लिया था। तब शास्ता ने ये 2 गाथाएं सुनाई। आगे चलकर महामोग्गलान तथा सारिपुत्र दोनों ही तथागत के श्रेष्ठ शिष्य बन गए। गाथा नंबर 11। असारे सारमतिनो सारे चा सारदसिनो
सारं नाधिगच्छन्ति मिथ्यासंकल्पगोचरा। जो सार को निस्सार और निस्सार को सार समझता है, ऐसे गलत चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त नहीं होता। सारं च सारतो यत्त्वा असारं च सारतो ते सारम् अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्पगोचरा। जो सार को सार और निस्सार को निस्सार समझता है, ऐसे शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त हो जाता है। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध की धम्मपद नामक यह पुस्तक आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।